Hello everyone, my name is Mayank Pahwa. Today we are going to discuss direction and distance part 2. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस का पार्ट 2 रीजनिंग में। हमने इससे पहले पार्ट 1 किया था, तो मेरा रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज पहले आप जाके पार्ट 1 देखिए डायरेक्शन डिस्टेंस का। उसमें हमने बिल्कुल जो इनिशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चैप्टर के डायरेक्शन के अंदर, जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने पहले उनको डिस्कस किया है। और ये जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 का ही आगे कंटिन्यूएशन है। तो पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, उसके बाद फिर फर्दर कॉन्सेप्ट्स को कीजिए। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप आइए पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 का लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा, और उसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे भी आपको दिख जाएगा चैनल के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। आज हम पार्ट 2 के अंदर डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर हम लोग करेंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कई बार देखेंगे कई सारे एग्जाम्स के अंदर। इट्स अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव क्वेश्चंस। तो इसके अंदर एक लॉजिक होता है, एक लॉजिकल पॉइंट होता है। अगर आपका लॉजिक वाला पॉइंट क्लियर है, यानी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, और तो फिर ये क्वेश्चंस क्रैक करना बहुत ही ईजी होता है। तो इसमें हम हमारा कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स वाला पार्ट दोनों होगा इसके अंदर। तो बेसिकली शॉर्टकट्स कुछ नहीं होता, अगर आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लेते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को जब हम इंटरप्रेट करते हैं, वो अपने आप शॉर्टकट बन जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, शॉर्टकट्स पे नहीं कभी भी। कॉन्सेप्ट को एनालाइज कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग शुरू करेंगे, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं नीचे, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, या उसके अलावा बाकी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, मैनेजमेंट एग्जाम्स हो गया, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स हो गया, जहां जहां पे टॉपिक आते हैं वहां पे ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा हर स्टूडेंट को बेसिकली। सो दैट इज अ पॉइंट आउट हियर। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, हमने वीडियो नंबर, हमारा पार्ट 1 था डायरेक्शन सेंस का, उसमें हमने सबसे पहले मेन डायरेक्शंस की बात की थी, जिसका रेफरेंस मैं यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ आपके सामने। तो ये हमारे पास मेन डायरेक्शंस होती हैं। अगर आप यहाँ पे ये चार्ट आपको दिख रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे ये है 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और सब डायरेक्शंस कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ये डायग्राम था, बहुत ही बेसिक रेफरेंस थी डायरेक्शंस की, जो हमने फिर से रिकैप किया अभी, जो हमने पार्ट 1 में भी की थी। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, सीधा डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इसके अंदर यूज होगा। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली शेडो बेस्ड क्वेश्चंस का है। अब शेडो से तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं कि शेडो क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि शेडो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो, ये पहले आप इस पॉइंट को समझो। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको एनालाइज करना है। देखो, इसमें करना क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट। पॉइंट ये लिखा है कि एट द टाइम ऑफ सनराइज the shadow of an object is always in the west, and at the time of sunset the shadow of an object is always in the east। यानी सनराइज के टाइम पे, यानी जब सन निकलता है सुबह सुबह, तो शेडो जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा वेस्ट में होगी। और जो सनसेट के टाइम पे, यानी जब सूर्यास्त होता है, तो जो शेडो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा कहां पे होगी? ईस्ट में होगी। यानी इसको आप दो केस बनते हैं। एक होता है आपका सनराइज का, और दूसरा केस आपका बनता है सनसेट का। तो देखो, मान लो ये सब, अब सनराइज में क्या होता है, देखो, अगर आप डायरेक्शन, पहले तो मेन डायरेक्शन मान के चलो, यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट। ठीक है जी। अब देखो, सन हम जानते हैं वो हमेशा ईस्ट में निकलता है, राइट। सन हमेशा कहां पे राइज होता है? ईस्ट में होता है। और सेट कहां पे होता है? वेस्ट में होता है। तो पहले हम बात करते हैं सनराइज की। हमें पता है कि जो सनराइज में जो सन होता है वो हमेशा
देखो अगर मैं यहाँ पे ये रेफरेंस यहाँ बनाता हूँ, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मुझे पता है कि जो सन हमेशा ईस्ट में, सनराइज में सन हमेशा कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है। तो मान लो ये सन है, राइट, सो दिस इज सन। तो सन कहां पे निकला, ईस्ट में निकला। तो कहता है सनराइज के टाइम पे जो हमेशा ऑब्जेक्ट की शेडो होगी वो कहां बनेगी, हमेशा वेस्ट में बनेगी। यानी लॉजिकल पॉइंट ये हुआ इसके अंदर कि सन निकलता है ईस्ट में, तो फिर शेडो कहां पे आएगी, हमेशा वेस्ट में आएगी। कहां पे आएगी, वेस्ट में आएगी। यानी यहां पे बनेगी आपकी शेडो, उस ऑब्जेक्ट की शेडो कहां बनेगी, हमेशा यहां बनेगी। चाहे आप इधर देखिए, इधर देखिए, आपकी शेडो हमेशा जो है वेस्ट की तरफ ही बनेगी। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। वो कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो जी, ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो, यहां पे खड़ा हो, यहां पे खड़ा हो, यहां पे खड़ा हो, शेडो हमेशा उसकी वेस्ट में बनेगी। ठीक है, कब, जब टाइम होगा सनराइज का, मॉर्निंग का टाइम होगा। यानी सन ईस्ट में है तो शेडो कहां बनेगी, वेस्ट में पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव आदमी कहीं भी खड़ा है। ठीक है, अब आते हैं सनसेट में। देखो सनसेट में क्या है, सनसेट में सन होता है हमेशा, देखो अब ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। सनसेट में जो सन होता है वो कहां पे होता है, यहां पे वेस्ट साइड पे होगा। ठीक है, तो सन कहां पे होगा, यहां पे होगा। ठीक है, सो दिस इज वेस्ट, सो दिस इज द सन, राइट, क्लियर। अब सन यहां पे होगा वेस्ट में, तो जो शेडो बनेगी वो हमेशा कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी। कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी, क्लियर। तो ये दो पॉइंट थे इसके अंदर कि भाई सनराइज के टाइम पे सन निकलता है ईस्ट में, शेडो कहां बनेगी, वेस्ट में। सनसेट के टाइम पे सन वेस्ट में होगा तो शेडो हमेशा कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी, इररिस्पेक्टिव वो आदमी कहीं भी खड़ा है। वो यहां पे खड़ा है, वो यहां पे देख रहा है, यहां पे देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शेडो हमेशा ईस्ट में ही बनेगी। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं शेडो वाले। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसके बेसिस पे ही आप देखना कई सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट वन था जो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, सबसे बेसिक पॉइंट है, आपको जानना है। तो क्या था, सनराइज में सन ईस्ट में निकलता है, शेडो वेस्ट में बनती है। सनसेट में सन वेस्ट में निकल, सन वेस्ट में होता है, ठीक है, सूर्यास्त के समय, और तो शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी, क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है, आगे इन सबका ही कॉन्टिन्यूएशन है। देखो इसको पढ़ते हैं। इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द नॉर्थ, if a man stands facing north at the time of sunrise, his shadow will be towards his left, and at the time of sunset, his shadow will be towards his right. इस पॉइंट को समझने के लिए मैं बताता हूं, क्वेश्चन पॉइंट में ये लिखा है वाले तो, कि अगर कोई आदमी नॉर्थ को फेस कर रहा है तो सनराइज के टाइम पे उसकी शेडो लेफ्ट में पड़ेगी, और सनसेट के टाइम पे यानी सूर्यास्त के समय उसकी शेडो कहां पड़ेगी, राइट पे पड़ेगी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आई यूज लॉजिकल डायग्राम हियर। ठीक है, डायग्राम समझना मैं बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहले समझो कि वो आदमी नॉर्थ फेस कर रहा है। ठीक है, पहले हम वही रेफरेंस बनाते हैं यहाँ पे। देखो इसमें भी दो केस बन रहे हैं। पहला केस आपका हो गया जी सनराइज का, फिर क्या हो गया आपका, सनसेट का। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सनराइज वाले में। अब देखो मैं अगेन यहाँ पे रेफरेंस बनाऊंगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नाउ ही सेज हियर, एक आदमी है जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। देखो जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हो तो इसका मतलब क्या है, आप साउथ में खड़े हैं लेकिन आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आप ये पर्सन हो, आप साउथ की तरफ खड़े हो लेकिन देख कहां पर रहे हो, नॉर्थ की तरफ। इसे बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग, क्लियर है। यानी वो पर्सन ऐसे खड़ा है लेकिन देख कैसे रहे, ऐसे रहे। क्लियर, समझ में आया सबको। ठीक है,
तो यानी मैं खड़ा कहां पे हूं, साउथ में, लेकिन देख कहां पे रहा हूं, नॉर्थ की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ. नाउ ही सेज एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज. अब सनराइज का टाइम कौन सा होता है, ये वो टाइम होता है जब सन निकलता है. ठीक है, तो उसने बोला कि जो उसकी शेडो होगी वो हमेशा उसके लेफ्ट में होगी, हमेशा उसके लेफ्ट में होगी. तो देखो मैंने अभी आपको पॉइंट वन समझाया. पॉइंट में मैं आपको बताया था कि सनराइज के टाइम पे जो शेडो बनती है वो हमेशा कहां बनती है, वेस्ट में बनती है. ये हमने सीखा था अभी. ठीक है, इसी लॉजिक को यूज करते हैं. मुझे पता है सनराइज का टाइम है, तो सन कहां पे होगा जी, ईस्ट में होगा. ये पॉइंट तो क्लियर था. सनराइज के टाइम पे सन कहां पे होगा, ईस्ट में होगा. ये आपका सन हो गया. तो शेडो कहां बनेगी, हमेशा वेस्ट में बनेगी. ये बात भी क्लियर थी, क्योंकि सन ईस्ट पे निकला, शेडो कहां बनी थी, वेस्ट पे बनी थी. मैंने कहा था इररिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो, चाहे वो यहां पे खड़ा हो, चाहे वो यहां पे खड़ा हो, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, शेडो हमेशा वेस्ट में बनेगी. तो अब ये बोल रहा है कि ये आदमी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है. कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ की तरफ. तो देखो मान लो आप ये इंसान हो, आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो. अब देखो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और ये आपका क्या होगा, राइट हैंड होगा. तो आप अभी ऊपर की तरफ देख रहे हो, क्योंकि आप नॉर्थ फेस कर रहे हो. हमें पता है कि शेडो कहां बनने वाली है, वेस्ट में बनने वाली है. तो जो वेस्ट है वो कहां पे आ रहा है, अगर मैं आपका हैंड देखूं तो वेस्ट साइड जो है वो आपके लेफ्ट हैंड में आ रही है, आ रही है आपके लेफ्ट हैंड में. तो मेरा पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं. यानी जो उसकी शेडो कहां बनी, टूवर्ड्स हिज लेफ्ट. तो ऑब्वियसली बात है ये आपका लेफ्ट ही तो हुआ ना. तो क्लियर, फर्स्ट पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, क्योंकि इन सब पॉइंट्स पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. अब देखिए नाउ क्या बोला, एट द टाइम ऑफ सनसेट हिज शेडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट. तो चलिए नेक्स्ट केस बनाते हैं सनसेट का. फिर से रेफरेंस लिया, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट. मुझे पता है सनसेट के टाइम पे सन कहां पे आता है, वेस्ट में आता है भाई. ठीक है, तो ये आ गया सन. ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो दैट मीन्स उसकी शेडो होगी वो कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी. बनेगी कि नहीं. तो अगर सन वेस्ट में है, शेडो कहां पे आएगी, ईस्ट में आएगी. क्लियर है बच्चों. अब देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा, हमें पता है कि सन वेस्ट में है, शेडो ईस्ट में आने वाली है. ठीक है, अब ये आदमी कहां पे फेस कर रहा था, नॉर्थ की तरफ. तो अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, तो दैट मीन्स पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ही इज सिंपली लुकिंग टुवर्ड्स अप. ठीक है, क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है. ये मान लो आप ही हो, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ये होगा, और राइट हैंड कौन सा होगा, ये वाला होगा. क्योंकि सनसेट का टाइम है तो शेडो तो ईस्ट में बनने वाली है. और ईस्ट आपके, अगर मैं हाथ देखूं तो आपका हैंड का, अगर आप अपने हैंड की तरफ देखें तो ईस्ट साइड कहां पड़ रही है, आपके राइट हैंड साइड पे पड़ रही है. क्योंकि आप अभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो फिर ईस्ट कहां पड़ेगी, आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगा. क्लियर है गाइस. तो यानी एट द टाइम ऑफ सनसेट इट विल बी टुवर्ड्स हिज राइट. दैट्स इट, सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, ये जो हम शॉर्टकट्स बोलते हैं ना, बुक कहीं बुक्स में क्या होता है, टेबल बनाया होता है कि इसको मेमोराइज कर लो. क्या टेबल बना होता है कि नॉर्थ है, साउथ है, सनसेट है, सनराइज है. ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे राइट होगा, लेकिन मतलब ऐसा टेबल बनाया होता है. राइट, तो आपको टेबल लर्न क्यों करना है, क्यों रटना पाना टेबल को. नो नीड टू गो फॉर शॉर्टकट्स. समझो, हमने आप अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो शॉर्टकट बन गया ना अपने आप ही. जो उसने शॉर्टकट लिखा है तो आपने उसको एनालाइज कर लिया अपने आप ही. अब आपको कुछ भी इसमें रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी. राइट, ऑलवेज यूज द लॉजिकल सेंस. ठीक है, तो ये हमने पॉइंट, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सबको. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. इसी का ही फर्दर उसका उल्टा रिवर्स पॉइंट है. अब देखो ध्यान से कैसे, इसी का आगे एक्सटेंशन करते हैं. इसने बोला इफ अ मैन स्टैंड्स फेसिंग द साउथ, एक आदमी अगर साउथ फेस कर रहा है, एट द टाइम ऑफ सनराइज his shadow will be towards his right, and at the time of sunset it will be towards his left. यानी कि एक आदमी अगर साउथ फेस कर रहा है तो फिर सनराइज के टाइम पे उसकी शेडो जो है राइट की तरफ होगी, और सनसेट के टाइम पे उसकी शेडो कहां पे होगी, लेफ्ट की तरफ होगी उसके. अगेन दो केस बन रहे हैं, बनाते हैं फिर से. एक हो गया जी सनराइज का,
और दूसरा क्या हो गया, सनसेट का। सिंपल। आप देखो ये सनराइज हो गया और ये क्या हो गया, सनसेट हो गया। अब फिर से रेफरेंस बनाते हैं यहां पे। ये हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया, साउथ। ये हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया, वेस्ट। सनराइज के टाइम पे, अच्छा पहले आप ये देखो वो आदमी फेस क्या कर रहा है, साउथ में। आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साउथ फेस करने की बारी आ रही है, तो मैंने देखो साउथ फेस का करने का मतलब क्या है, ही इज फेसिंग द साउथ, राइट। अच्छा 1 सेकेंड। नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अब देखिए साउथ साउथ फेस करने का मतलब क्या है, कि वो आदमी नॉर्थ में खड़ा है, लेकिन वो देख कहां पे रहा है, साउथ में रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज स्टैंडिंग हियर, ठीक है, बट ही इज लुकिंग टुवर्ड्स डाउन, टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि वो नॉर्थ में खड़ा है। ठीक है, नॉर्थ में खड़ा है लेकिन देख कहां पे रहा है, साउथ में रहा है। दैट मीन्स ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। तो फेसिंग टुवर्ड्स साउथ का मतलब क्या होता है, कि वो आदमी नॉर्थ में खड़ा है, क्लियर है, लेकिन देख कहां पे रहा है, साउथ में रहा है। अब मान लो आप ही वो इंसान हो, क्योंकि आप ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हो, तो आपका लेफ्ट कहां पे होगा, यहां पे होगा, और आपका राइट हैंड कहां पे होगा, यहां पे होगा। क्लियर है फंडा। अच्छा अब देखो, अब ये देखो कि टाइम क्या है सनराइज का। सनराइज के टाइम पे सन कहां पे होता है, मुझे बताओ सारे के सारे। सन होता है कहां पे, ईस्ट में। ठीक है जी, तो सन कहां पे होगा, ईस्ट में होगा। तो शेडो कहां बनती है, वो कहां बनती है हमेशा बताओ, वो बनती है कहां पे, वेस्ट में। क्लियर फंडा। सन ईस्ट में है, शेडो वेस्ट में बनने वाली है। इररिस्पेक्टिव आप कहीं भी खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन शेडो कहां बनेगी, हमेशा वेस्ट में बनेगी। अब हमें देखना है कि जो वेस्ट है पड़ रहा है, जो शेडो जहां जहां पड़ रही है, वो आपके कौन से हैंड की तरफ आ रही है। तो अगर आप यहां नीचे की तरफ देख रहे हो, तो वेस्ट साइड आपके कहां पे आएगी, राइट हैंड साइड की तरफ आएगी ना, आएगी या नहीं, मुझे बताओ। क्लियर। सो इफ यू लुकिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स साउथ साइड, तो आपका आपका जो हाथ होगा राइट हैंड साइड, जहां पे शेडो पड़ रही है, वो शेडो क्या है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ पड़ रही है ना, बिल्कुल। क्लियर। तो ये उसने बोला कि एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सनसेट वाले बनाते हैं। रेफरेंस लेते हैं फिर से। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है जी। अब सनसेट का टाइम है ना, ही सेज एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट में क्या होता है, सन कहां पे आएगा, वेस्ट में होगा। क्लियर। तो सन अगर वेस्ट में होगा, तो बताओ शेडो कहां पड़ने वाली है, ईस्ट में। क्लियर है, कोई डाउट। शेडो कहां पे होगी, ईस्ट में होगी। अच्छा आदमी कहां पे देख रहा है, नीचे की तरफ, टूवर्ड्स द साउथ। ये उस आदमी का राइट हैंड साइड हो गया, ये उसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया। तो इस बार सनसेट में क्योंकि सन वेस्ट में है, शेडो कहां आने वाली है, ईस्ट में। तो वो जो शेडो है वो उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़ेगी ना, बिकॉज दिस मैन इज लुकिंग टूवर्ड्स साउथ। तो यानी वो साउथ, मैन इज लुकिंग टुवर्ड्स साउथ, शेडो कहां पड़ रही है, यहाँ पे ईस्ट पे बनी पड़ी है। वो ईस्ट साइड कहां पे है, उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा ना। तो वही उसने बोला है कि एट द टाइम ऑफ सनसाइड इट विल बी टुवर्ड्स दिस लेफ्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, सो दैट इज अ बेसिक पॉइंट आउट हियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हियर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट 12 नून, यानी ठीक 12 बजे, the rays of the sun are vertically downward and hence there will be no shadow। वो बोल रहा है कि भाई 12 बजे, दिन में 12 बजे सन की जो रेज होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो इसलिए उस समय कोई भी शेडो नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज शेडो बनने के लिए एक एंगल की नीड पड़ती है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो वो एंगल एकदम, ये सन है मान लो, 12 बजे का टाइम है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ऐसे बिल्कुल। ठीक है, मान लो आदमी खड़ा है, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड होता है सन, तो उसमें उसकी शेडो जो है हमें विजिबल नहीं होती है, बिल्कुल वो शेडो उसमें नहीं बनती है, राइट, बिकॉज सन इज बट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बस आपको जानना है कि ठीक 12 बजे जो होता है, ठीक है, रेस जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होती है सन की, तो उस समय कोई भी शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि शेडो बनने के लिए एक कोई ना कोई एक एंगल चाहिए होता है, उसके लिए आदमी को इस साइड पे खड़ा होना, मतलब इस, यानी एंगल शुड बी नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। दैट मीन्स द पॉइंट हियर इज
क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड है रेस, इसलिए कोई भी शेडो नहीं बनने वाली, सीधी सी बात आपको, ठीक है। बस वर्टिकली डाउनवर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स को देखा यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये आप इन पॉइंट्स को एक बार ठीक से देखिएगा, उसके बाद देखने के बाद वी कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस हियर, ठीक है। उन्हीं सब पॉइंट्स पे सारे क्वेश्चंस हैं, और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये मेरे खुद के बनाए क्वेश्चंस नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर प्रीवियस ईयर। अब देखो सी, हमने कुछ भी ट्रिक विक लर्न नहीं करी, हम कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, वही कॉन्सेप्ट हमारा शॉर्टकट बन जाएगा, नथिंग एल्स। वन इवनिंग रामा एंड अजय वर टॉकिंग टू ईच अदर। चलिए जी, रामा एंड अजय जो है दे वर टॉकिंग टू ईच अदर। एक शाम को रामा और अजय बात कर रहे थे। अब उसने टाइम क्या बोला है, शाम का, इवनिंग का टाइम है। तो इवनिंग का टाइम जो होता है वो हमेशा किसका टाइम होता है, वो होता है हमेशा सनसेट का टाइम। क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो कि टाइमिंग क्या दिया हुआ है, क्या वो मॉर्निंग का टाइम है या वो इवनिंग का टाइम है। तो टाइम किसका है, ये इवनिंग का, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट समझो, वही रेफरेंस बनाते हैं यहां पे फिर से। पहले तो रेफरेंस में ये हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट। फॉरगेट अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट आप समझो, जब भी क्वेश्चन आए कि टाइम क्या दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम क्या है, सनसेट का टाइम है। तो हमने अब सीख लिया अच्छे से, सनसेट के टाइम पे सन कहां पे होता है, वेस्ट में होता है कि नहीं वेस्ट में सन। तो सन होता है कहां पे, वेस्ट में। ये सन आ गया जी वेस्ट में, ठीक है। तो शेडो हमेशा कहां पे बनेगी, बताओ मुझे सारे के सारे। शेडो हमेशा बनेगी ईस्ट में। कहां बनेगी, ईस्ट में। ये पॉइंट हमने अभी भी सीखा था। तो शेडो कहां, सन वेस्ट में है तो शेडो कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी। इर्रिस्पेक्टिव वो आदमी कहीं भी खड़ा है, हमें उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, शेडो ईस्ट में बनेगी, हमें इतना पता है बस, ठीक है। अब यहां पे दो लोग हैं, रामा है और अजय है, ठीक है। अब वो रामा यहां खड़ी हो, यहां पे खड़ी हो, अजय यहां खड़ा हो, वहां खड़ा हो, हमें नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शेडो हमेशा ईस्ट में ही बनने वाली है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, अब पढ़ो उसको। ही सेज द शेडो ऑफ रामा वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ अजय। जो रामा की शेडो थी वो अजय के कहां पे थी, राइट में थी। क्लियर है। अब अजय का राइट है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो केस बन सकते हैं, समझो इस बात को। ये फर्स्ट टाइम बना के दिखा रहा हूं, एक बार समझ जाओगे ना, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को यहां पे ऐसे फिर से बनाऊं, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब देखो दो पॉइंट बनते हैं। मान लो कि रामा यहां पे और अजय यहां पे, ठीक है। क्योंकि यहां पे तो शेडो बन रही है, तो यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लो अगर यहां पे है, मान लो ये रामा है और ये क्या अजय है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये अजय का लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड है, और इसका राइट हैंड है। अगर मैं रामा का देखूं तो रामा का लेफ्ट हैंड ये है, उसका राइट हैंड ये है। क्लियर है, इतना पॉइंट तो क्लियर है आपको, ठीक है। चलो, अब इसने बोला कि जो रामा की शेडो है वो अजय के राइट में है। अजय के कहां पे है, राइट में। तो मुझे पता है कि मुझे ये तो पता है कि शेडो कहां बनने वाली है, ईस्ट पे बनने वाली है। बस मुझे ये कंफर्म करना था कि वो जो ईस्ट, मुझे पता है जो शेडो जो है वो ईस्ट में बनने वाली है। सो आई ओनली नीड टू नो वन थिंग, क्योंकि शेडो ईस्ट में बनने वाली है, तो वो जो ईस्ट साइड है वो हमेशा अजय के कहां पे आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। वो अजय के राइट में तभी आ सकती है ना जब अजय यहां पे खड़ा हो, साउथ में खड़ा हो। मान लो आप अजय हो, आप साउथ में खड़े हो, तो आपका राइट हैंड साइड कहां पड़ेगा, ईस्ट की तरफ पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो दैट मींस आपका राइट हैंड साइड कहां पड़ रहा है, ईस्ट की तरफ पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो शेडो कहां पर, क्योंकि आपको मालूम है शेडो ईस्ट में बनने वाली है। बस ये देखना है कि वो जो ईस्ट साइड है वो आपके कौन से हाथ की तरफ पड़ रहा है, वो किस तरफ पड़ रहा है, आपके राइट हैंड साइड की तरफ पड़ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी जो रामा की जो शेडो है वो अजय के कहां पे पड़ रही है, राइट में पड़ रही है। वो तभी पड़ सकती है जब अजय कहां खड़ा हो, साउथ में खड़ा हो। क्लियर है भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं अजय को ऊपर रखता, रामा को नीचे रखता, यही पॉसिबिलिटी थी ना। तो अगर मैं अब मैच करूंगा, ही सेज कि शेडो ऑफ रामा इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ अजय। अब ऊपर अगर 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 अजय ऊपर नॉर्थ में होता तो अजय का राइट यहां पे होता।
तो अगर अजय का राइट यहाँ पे होता है तो फिर शेडो यहाँ पड़नी चाहिए थी, पर ये बात तो सही नहीं है क्योंकि शेडो कहाँ पड़ रही है, ईस्ट में पड़ रही है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या थी, वो बिल्कुल गलत थी। तो इसलिए अजय कहाँ पे होता है, साउथ में होता है। आया समझ में? अब क्योंकि अजय साउथ में खड़ा है लेकिन देख तो नॉर्थ की तरफ रहा है, मेरी बात समझ में आई? अजय कहाँ पे खड़ा है, साउथ में खड़ा है, बट एक्चुअली ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ना। सो अजय इज फेसिंग टुवर्ड्स व्हाट, नॉर्थ। खड़ा साउथ में है लेकिन फेस क्या कर रहा है, नॉर्थ में। तो इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट रामा नॉर्थ में खड़ी होगी लेकिन देख कहां पे रही है, साउथ में। सो रामा इज फेसिंग टुवर्ड्स व्हाट, साउथ। क्लियर? then he says in which direction was Rama facing, तो Rama is facing towards what, south। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, लॉजिकल पॉइंट सीखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स पे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं एग्जैक्टली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question he says, one morning Usha and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Usha, which direction was Usha facing? ठीक है, अब he says कि एक मॉर्निंग में उषा और विशाल एक दूसरे से बात कर रहे थे एक क्रॉसिंग पे। विशाल की शेडो जो है वो उषा के लेफ्ट में बनती है, तो बताइए उषा कहां फेस कर रही थी। सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा ये देखो टाइम क्या है, टाइम क्या है जी, मॉर्निंग का। ठीक है, तो बनाते हैं रेफरेंस पॉइंट डायरेक्शन का। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। हमें पता है मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम पे सन कहां पे निकलता है, ईस्ट में। क्लियर? सबको कोई डाउट? ठीक है, अब सन निकल रहा है ईस्ट में, तो फिर शेडो कहां बनेगी, वेस्ट में। ये पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है, अब हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा हो, वो यहां पे खड़ा हो, यहां पे खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो या इधर खड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, शेडो हमेशा वेस्ट में बनेगी, मुझे इतना जरूर पड़ता है। ठीक है, अब चलो अब चलते हैं। अब वो दो लोग कौन से हैं, उषा है और विशाल है। तो चलो मैं दूसरा पॉइंट भी बना लेता हूं यहां पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, चलो तो उषा एंड विशाल, दो लोग हैं उषा और विशाल। ही सेज विशाल की जो शेडो है इट वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उषा। उषा के क्या है, लेफ्ट में है। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो उषा ऐसे देख रही होगी या फिर उषा ऐसे देख रही होगी, क्योंकि शेडो यहां बन रही है तो ऑब्जेक्ट तो शेडो नहीं बनने वाला, ऑब्जेक्ट शेडो से दूर ही होगा ना हमेशा। ठीक है, अब देखो क्योंकि वो लोग एक दूसरे को फेस टू फेस कर रहे हैं, राइट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ना ही सेज कि जो उषा है, जो विशाल की शेडो है वो हमेशा उषा के कहां पे है, लेफ्ट में है। तो मान लो अगर उषा, सपोज करो अगर उषा यहां पे है, लेट्स से ये उषा है और ये है विशाल। मान लो अगर आप विशाल हो, ठीक है, आप यहां ऊपर नॉर्थ में खड़े हो लेकिन देख कहां पे रहो, साउथ की तरफ देख रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप खड़े नॉर्थ में हो लेकिन देख कहां पे रहे हो, नीचे की तरफ में। तो फिर अगर आप विशाल हो तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और आपका क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। ये तो क्लियर है। अगर मान लो आप में से कोई उषा है, राइट, तो उषा है और उषा का क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, और ये उषा का क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ये तो क्लियर है। नाउ ही सेज कि जो विशाल की शेडो है वो उषा के लेफ्ट में आनी चाहिए। क्लियर है, ये बात तो ठीक है। चलो मुझे ये तो पता है कि शेडो कहां बनने वाली है, वेस्ट में बनने वाली है। बस मुझे ये चेक करना है कि क्या उषा के लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट आना चाहिए। दैट शुड बी, दिस कंडीशन शुड बी मैच, राइट। कि जब तक वो जो शेडो जो कि वेस्ट में है, जो कि मैं जानता हूं वेस्ट में ही होगी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो ये शेडो उषा के लेफ्ट में होनी चाहिए। तो यानी मैंने उषा को बिल्कुल सही प्लेस किया, यानी उषा कहां पे थी, साउथ में खड़ी थी, और क्योंकि साउथ में खड़ी थी लेकिन देख नॉर्थ की तरफ ही थी, ऊपर की तरफ, तो उषा का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, टुवर्ड्स वेस्ट होगा। यानी उषा का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, वो शेडो की तरफ ही होगा, बिल्कुल भी। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो यानी ये जो हमारा रेफरेंस था बिल्कुल सही था। अब मान लो अगर मैं सेकंड पॉइंट पे, मान लो अगर मैं उषा को ऊपर रखता, विशाल को नीचे रखता,
मुझे पता है वेस्ट में शेडो बनने वाली है क्योंकि ईस्ट में सन है, क्योंकि सनराइज का टाइम है। तो अगर उषा यहाँ पे नॉर्थ की तरफ होती ऊपर और साउथ की तरफ नीचे देख रही होती, तो ये उषा का क्या होता, राइट हैंड साइड होता, ये उषा का लेफ्ट हैंड साइड होता। अब विशाल अगर साउथ में होता, ऊपर नॉर्थ की तरफ देख रहा होता, तो ये विशाल का लेफ्ट हैंड साइड होता और ये विशाल का राइट हैंड साइड होता कि नहीं? वेरी सेज कि भाई जो विशाल की शेडो होती वो उषा के लेफ्ट में थी, तो उषा का लेफ्ट जो था, अगर आप देखें यहाँ पे नॉर्थ में डायग्राम में, तो उषा का लेफ्ट तो फिर यहां पड़ रहा था ईस्ट की तरफ। वो पॉसिबल था नहीं क्योंकि शेडो कहां बन रही थी, वेस्ट में बन रही थी। क्लियर है गाइस? क्योंकि शेडो वेस्ट में बढ़ रही थी और वो उषा के लेफ्ट में आनी चाहिए थी, बट उषा के लेफ्ट में शेडो बढ़ नहीं थी, वो तो सन पड़ रहा डायरेक्टली। दैट मीन्स ये वाला जो रेफरेंस था बिल्कुल गलत था। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। वो बुक्स में जो ट्रिक्स होती है ना, वो इन दो पॉइंट्स को मेमोराइज करा देती है। बस ये दो पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए कि अगर वो नॉर्थ का टाइम, अगर वो टाइम क्या हो गया, देखो वो कैसे लर्न कराते हैं कि देखो जी ये सनराइज का टाइम है, टेबल बन गया, एक टेबल बना सनराइज के लिए, एक बना सनसेट के लिए। आप नॉर्थ फेस कर रहे हैं, आप साउथ फेस कर रहे हैं, इस बेसिस पे आ जाएगा, राइट? तो वो आपके लेफ्ट में बनेगी, राइट में बनेगी, यहाँ सब लिखा हुआ है टेबल में। ठीक है, ये पॉइंट में सब मेंशन है। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो इन दो पॉइंट्स की मदद से। ठीक है, बट पहले सीखो, लॉजिकल पॉइंट को समझो, उसके बाद चीजें अपने आप आपके लिए सिंपल बन जाएंगी। ये तो मुझे बनाना पड़ रहा है ना, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ। आप में से बहुत लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे इसको। ठीक है, तो अदरवाइज इट इज, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही, तो फिर आप मेंटली चीजों को सोच सकते हो फटाफट से। आपको देखा टाइम क्या है, पर आपको पता है कि इस टाइम पे इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। बस चेक करना था कि वो इमेज इसके लेफ्ट में आ रही है, राइट में आ रही है, दैट्स इट। उस बेसिस पे वहां पे वो प्लेस हो जाएगा आराम से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होती है ना, तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको कोई भी डाउट हो, वहां पे भेज सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार एक। अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। चलो यार, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। पहले तो रेफरेंस बना लेते फटाफट से। आई विल यूज द रेफरेंस हियर ऑफ डायरेक्शन सेंस। दैट इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। सो अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था ना क्वेश्चंस के अंदर कि नॉर्थ की तरफ फेस करने का मतलब क्या है, कि वो आदमी कहां पे खड़ा है, साउथ में खड़ा है। सिंपल सी बात है ना बच्चे। आदमी साउथ में खड़ा है लेकिन कहां पे देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। यानी यू आर स्टैंडिंग इन साउथ बट यू आर एक्चुअली लुकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। दैट मीन्स यू आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, यानी आप खड़े साउथ में लेकिन आप देख नॉर्थ की तरफ रहे। ठीक है, एट सनराइज वेयर विल बी हिज शेडो बी। सिंपल, सनराइज का टाइम है, तो मुझे बताओ सनराइज में सन कहां निकलता है, ईस्ट में। शेडो कहां बनने वाली है, वेस्ट में। क्लियर, ये पॉइंट तो क्लियर है कि सनराइज इन द ईस्ट, शेडो विल बी इन द वेस्ट। आदमी कहां पे देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो ये आदमी का लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये उसका राइट हैंड साइड हो गया। तो शेडो, मुझे बताओ जो शेडो है वो उसके लेफ्ट में पड़ेगी ना, इस पर्सन के, बिकॉज वो आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड कहां होगा, इस तरफ होगा। तो शेडो कहां पड़ रही है, उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़ रही है, और उस आदमी के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पड़ रही है, तो शेडो कहां पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी। सिंपल सी बात है। शेडो तो वेस्ट में बननी है वैसे भी, एट एनी कॉस्ट वो वेस्ट में ही बननी है। बस वो टूवर्ड्स इज लेफ्ट, लेफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड्स इज लेफ्ट हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ही कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस ना, कि जो शेडो है वो उस आदमी के लेफ्ट में बनेगी, राइट में बनेगी। ठीक है ना, यहां तो उसने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि शेडो कहां बनेगी, शेडो तो बननी वेस्ट में, पता ही है सबको। ठीक है जी, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ वो शेडो उस पर्सन के लेफ्ट में है कि राइट में है, तो फिर आंसर क्या होता है, उसके लेफ्ट में। क्लियर है? एंड सेकेंडली ही सेज इफ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, तो चलो यार इस पर्सन को हम साउथ में लगा देते हैं। फेसिंग टुवर्ड्स साउथ है, मतलब वो खड़ा नॉर्थ में है लेकिन देख कहां पे रहा है, साउथ में रहा है। तो अगर देख साउथ में रहा है तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये क्या हो गया, उसका राइट हैंड हो गया। तो कहते हैं कि बताओ अब उसकी शेडो कहां पड़ेगी। मैंने आपको पहले बोला था कि सनराइज के टाइम पे शेडो हमेशा वेस्ट में बनने वाली है,
चाहे आप नॉर्थ देख रहे हो, साउथ देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, शेडो हमेशा वेस्ट में ही बनेगी। क्लियर है? बट अगर हो सकता है ही कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस कि बताओ जो अगर वो आदमी साउथ फेस कर रहा है, कि यानी नॉर्थ में खड़ा नीचे की तरफ देख रहा है, तो अगर वो नॉर्थ में खड़ा है नीचे की तरफ देख रहा है साउथ में, दैट मीन्स वो साउथ फेस कर रहा है, तो वो हो सकता है ही कैन आस्क यू कि बताओ शेडो वो उसके राइट में पड़ रही है लेफ्ट में पड़ रही है। सिंपल सी बात है, शेडो क्या पड़ रही है, उसके राइट में पड़ रही थी, क्योंकि वेस्ट जो है उसके राइट हैंड साइड में आ रहा था। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप में से किसी को भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कमेंट करके। ठीक है, कोई डाउट हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमको भेज सकते हैं डाउट्स। आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, नीचे यहाँ पे लिंक दिया होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। ठीक है जी, तो ये था पॉइंट। अच्छा, मेरा आपसे एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यार, ठीक है, अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आए तो प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट करनी है वीडियो के अंदर, तो प्लीज मैं जरूर उसमें इंप्रूवमेंट करूंगा। अगर वो आपको जेन्युइन मुझे लगा कि हाँ इट्स अ जेन्युइन कंसर्न स्टूडेंट का, तो डेफिनेटली हम उस पर जरूर काम करेंगे। ठीक है जी, बाकी हमारे क्रैश कोर्स जो है फ्री क्रैश कोर्स हमारे चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, रेलवेज के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के फ्री क्रैश कोर्स हैं। ठीक है, ग्रुप डी के लिए है, आईबीपीएस के क्रैश कोर्स आर मूविंग ऑन, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टूडेंट्स के लिए। और मैंने सब कुछ बहुत ही बेसिक से बताया यार। ठीक है, ये मान के कि आप में से काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको जो अभी सिर्फ तैयारी शुरू कर रहे होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जिनको काफी एरियाज में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैंने बिल्कुल इनिशियल लेवल से चीज शुरू किया है, सारा का सारा फोकस जो है कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, मैं आपको इतना शेयर करता हूँ, एक बार आप वीडियोस देखोगे ना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ कि कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कितने सिंपल समझ सकते हैं। चीजों को विजुअलाइज करो, उस पर टाइम दो। मैक्सिमम चीजें मैथ्स की तो ऐसी हैं तो बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला है जो हमने पढ़ी है, सिर्फ एनालाइज किया, विजुअलाइज किया, वी एबल टू गेट आंसर्स इन वेरी, बहुत ही कम टाइम में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं चीजों का। ठीक है जी, तो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। तो बाकी तो आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, सो ये चीजें, और हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी हर टॉपिक पे कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियोस आ रही है, जैसे ये वाला था। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताए आपको डायरेक्शन सेंस के अंदर, अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो थी। अभी इसके बाद क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की, आरआरबी की, आईबीपीएस की, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, ठीक है, और बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए सबकी वीडियोस आएंगी। उसमें सब में हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी यहाँ बता दिया। कॉन्सेप्ट तो आप आईबीपीएस का एग्जाम दो, एसएससी का, तो बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट तो हर जगह एक ही रहेगा ना। तो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस पहले आप पढ़िए जो हमारी हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट बूस्टअप होगा, आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर जो हमारी क्वेश्चन सीरीज होगी डिफरेंट एग्जाम्स की जो हम लेके आएंगे, वो आप करिए। तो यानी आपने कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और आपने खूब सारी प्रैक्टिस करी सारे क्वेश्चंस की। देन आई एश्योर यू कि आप अपने एग्जाम में जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि सिर्फ हमारी वीडियोस देखने से ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, बिल्कुल, लेकिन हमारी वीडियोस देखने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सिंसियरली इसमें अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस भी मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, और प्लीज यार एक मेरा बस आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वरना उससे होगा क्या, मैं जब भी कोई भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि कभी कभी यूट्यूब में क्या होता है कि सारी की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। देन प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दिया होगा। ठीक है, वो लिंक में ज्वाइन करना, और फिर ज्वाइन करने के बाद उसमें क्या होगा, कुछ भी हम अपडेट होगा ना, हम वहां भी जरूर डाल देते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, कुछ भी आपको वीडियो का अपडेट, कभी कभी यूट्यूब में क्या होता है किसी को मिल पाता है किसी को नहीं मिल पाता, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन टेलीग्राम में ये इशू नहीं आता बिल्कुल भी। तो दैट्स अ पॉइंट, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब में एक ऑल का बटन आता है, उसको जरूर दबाना। उससे क्या होता है कि आप फिर उसके बाद क्या है कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो और प्लीज लाइक करो, और बताना कमेंट में कैसा लगा वीडियो आपको। ठीक है, मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, इसका पार्ट 1 देखना मत भूलना जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।